इस तरह से है कि नहीं। मान लीजिए एक ऐसा शेप है, बेलन कैसे बनाता हूँ, एक ऐसा क्या होता है, आयताकार शेप आपके पास होता है, इसको बस फोल्ड कर दिए, जैसे हमारे पास कैसे है, इसको हम जब फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे ऐसे, तो क्या होगा, बेलन बन जाएगा। देखिए तो ऐसे क्या होगा, बेलन बन जाएगा। देखिए खोखला होगा, आर पार दिखाई देगा, खोखला होगा, ठीक है। तो ये बेलन होता है। तो आप बेलन में आप समझ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यदि हमको निकालना होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, किसका, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो मान लीजिए लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, बट्टा में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि अर्धवृत्त है तो आधा करेंगे, तो कैसे निकल जाएगा हमारा, तो 1/2 और बट्टा में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बस 2 भाग कर देंगे पाई स्क्वायर को, तो निकल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हमको निकालना है किसका, गोला का निकालना है, ठीक है, मतलब गोला करें, गोला चाहे बेलन, ये सब शंकु वगैरह का निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको, ताकि हमको याद ना करना पड़े, ठीक है। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमको निकालना है, जब समझना आएगा तो याद फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको। अब झूठों को हम तो खुद नहीं याद करते, हम तो ऐसे निकालते हैं आपको, हम ऐसे निकालते फॉर्मूला, याद कभी नहीं करते फॉर्मूला को, तो याद आपको नहीं करना, निकालना है। देखिए आप समझिएगा, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ठीक है, एक बेलनकार, एक बेलन ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे बेलन है हमारे पास, एक ऐसे बेलन है, यह बेलन, ठीक है, एक यह बेलन है। तो बेलन का हमको क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है बेलन में, ठीक है, बेलन में क्या होता है कि ये उसका जो मतलब आधार होता है, कैसा होता है आधार, तो आधार आप पता है आधार कैसे होता है, ठीक है, बेलन में देखिए आधार कैसे होता है, तो आधार आपका इस तरह से होता है, ठीक है, आधार जो होता है आपका, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार आधार का होता है, देखिए वृत्ताकार आधार होता है, पता है वृत्ताकार आधार होता है। अब ये जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ऐसा, इसको हम बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं, एच, ऊंचाई है बेलन का, ये क्या है, ऊंचाई है। तो आपने देखा, समझिए, अब देखिए खोखला बेलन है, क्या है, खोखला, खोखला मतलब क्या, मतलब खोखला मतलब बाहर से बंद नहीं है, खुला है। तो खोखला बेलन में क्या आएगा, आधार इसका बस समझ लें क्या आता है, आधार क्या होता है आपको पता है, ठीक है, आधार क्या आपको आएगा। तो आधार में हम ये चीज देखेंगे, ठीक है, ये आधार का हम लेंगे यहाँ पे, ये आधार इसका कैसा है, वृत्ताकार है। तो जब आधार वृत्ताकार है तो हम क्या आएगा, तो यहाँ पे वृत्त का परिधि आएगा, क्या आएगा हमारा, वृत्त का परिधि आएगा। देखिए बेलन बनाना बहुत आसान है, मान लीजिए इस तरह से आपके पास शेप है, ठीक है, ऐसे शेप है, ठीक है, इस तरह से है कि नहीं। मान लीजिए एक ऐसा शेप है, बेलन कैसे बनाते हैं हम लोग, एक ऐसा क्या होता है, आयताकार शेप आपके पास होता है, इसको बस फोल्ड कर दिए, जैसे हमारे पास कैसे है, इसको हम जब फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे ऐसे, तो क्या होगा, बेलन बन जाएगा। देखिए तो ऐसे क्या होगा, बेलन बन जाएगा। देखिए खोखला होगा, आर पर दिखाई देगा, खोखला होगा, ठीक है, तो ये बेलन होता है। तो अब बेलन में आप समझिएगा, जिसे हमने अभी दिया था, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो चीज है ना, ये वाला भाग कितना हमारा है, तो हमारा है 2πr, ये भाग कितना है, 2πr है, ठीक है। ये जो आधार है ना, वृत्ताकार आधार है, तो इसका भाग कितना है, 2πr है। ये वाला हमारा कितना है, h है, h है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं कि क्या निकाल सकते हैं कि वृत्त, बेलन का वक्र, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप वक्र का ही क्या कहिए, वक्र कह सकते हैं, चाहे कह सकते हैं पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र क्षेत्रफल क्या आएगा इसका, 2πr, क्या आएगा, 2πr इंटू का हो जाएगा h, क्यों, देखिए यहाँ पे आधार क्या है इसका, आधार क्या है हमारा, तो आधार 2πr है, इंटू का h, मतलब उसी फॉर्म में, लंबाई गुनी चौड़ाई के फॉर्म में। तो आधार गुनी का ऊंचाई लेंगे, यहाँ पे क्या ऊंचाई h हो जाएगा, इस तरह से। ये निकल किसका, वक्र क्षेत्रफल बेलन का। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलन का, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमको लिखना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण जब लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे, बाहर से इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, हमारा बंद हो जाएगा। संपूर्ण में हमारा क्या होगा, बाहर से बंद हो जाएगा। अब संपूर्ण में बाहर से जब बंद होगा तो आपको पता है, ठीक है, कि बंद करने कैसे चाहिए, हमको वृत्ताकार ढक्कन चाहिए तब ना होगा, एगो इधर के दोनों करके चाहिए वृत्ताकार ढक्कन, ठीक है। इसको हम कैसे बंद करेंगे, वृत्ताकार ढक्कन से ही बंद कर सकते हैं, ऐसे बंद नहीं होगा, क्योंकि वृत्ताकार आपका इसका जो शेप है, आधार जो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार ढक्कन से बंद होगा ये। तो आपको पता है इसका कैसे निकालेंगे, जैसे अब देखिए इसका वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr h। अब इसमें वृत्ताकार शेप से बंद कर दिया दोनों साइड, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या, एक ये वाला एक दो वृत्त है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल जो लेंगे कितना आएगा, ये आपको आएगा
ठीक है, 2πr², क्या जाएगा 2πr²। तो इतना क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं आपका कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या हमारा आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 2πr, क्या आएगा 2πr, इसके पास क्या बचेगा h, इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा r। तो ये हमारा क्या होगा, बेलन का हो गया संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका बेलन का। ये आपको समझ में आएगा कैसे होगा। अब इसके बाद हम क्या लेते हैं, अगला लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमको किस में करना है, अगला हमको करना है, ठीक है, कोण में। कोण कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, घन, क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूब, जिसको घन बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक घन है, क्या है, घन है, इस तरह से हम देखिए एक बनाते हैं घन, ऐसे मैंने एक घन बना दिया मान के चलिए। ठीक है, तो ऐसे क्या किया, घन बना दिया। हमारे पास क्या एक घन है, अब चाहे ऐसे बना सकते हैं, चाहे ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बनाया जाता है घन। ये हो गया इस तरह से। ऐसे भी घन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, घन है। ठीक है, घन है। तो घन में देखिएगा, घन की एक लंबाई ये वाला देखिए, इसमें क्या भुजा है, घन में देखिएगा टोटल 6 भुजा होते हैं। कितना होते हैं, 6, माने 6 वर्ग को मिला दो ना तो एक भुजा निकलता है, मतलब 6 वर्ग को मिला तो एक का घन बन जाता है, मतलब क्यूब बन जाता है। तो आपको पता है, यहाँ पे इसको मिटा तो वही रखते हैं। आपको पता होगा जो स्क्वायर होता है, जिसको हम वर्ग कहते हैं, तो जो वर्ग होता है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा। जो वर्ग होता है, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग में क्या एक लंबाई होता है, क्या होता है, चौड़ाई होता है, इससे आयत की तरह। तो इसका देखिए वर्ग क्षेत्रफल में हम देखते क्या है, वर्ग का जो भुजा होता है सबका बराबर होते हैं। मान लीजिए हमारी ये भुजा ए है, तो भी क्या हो, ए होना चाहिए, तो ये सबका यही होना चाहिए। और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, जब क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल का निकलेगा तो हमारा निकल के आएगा, हमारा क्या आएगा, मान लीजिए हम लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या निकलेगा, ए इंटू ए बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर। तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब क्या है, भुजा गुने भुजा जाता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है आपका वर्ग का। तो इसमें कितना होता है, 6 वर्ग होता है टोटल। जो घर आपका घन है ना, जिसको हम क्यूब कहते हैं, तो क्यूब में टोटल का 6 का आपका है घन है। अब देखिए इसको जुड़वा भी देखते हैं, मान लीजिए घनाकार हमारा का घर है, रूम है, तो घनाकार रूम में अब देखिए जोड़ लीजिए, घनाकार रूम में 4 को दीवार होते चारों तरफ से, 4 हो गए भुजा होगा आपका। एक छत ले लीजिए 5 को, एक ले लीजिए नीचे फर्श 6, तो 6 का होते हैं, 6 आपका भुजाएं होते हैं किसमें, आपका घन में। लेकिन इसमें हम देखते हैं घन में 6 भुजाएं होते हैं, तो 6 जब भुजाएं होते हैं तो लिखना होगा घन का क्षेत्रफल। अब घन का देखिए 2 तरह का क्षेत्रफल होता है, घन का हम यहाँ संपूर्ण लेते हैं, क्या लेते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल देखिए, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 को दीवार हो गया, एगो छत, एगो फर्श, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका जो आधार है कैसा, वर्ग की तरह भुजा, इसका भुजा क्या होगा, लंबाई भी ये होगा, चौड़ाई भी क्या ये होगा, ऊंचाई भी क्या होगा, मतलब ऊंचाई भी क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका ऊंचाई भी क्या ये आएगा, और चौड़ाई भी क्या ये आएगा, लंबाई भी ये आएगा। तो इसका जब निकालेंगे तब क्या होगा, 6 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारा कितना है, ये है, इंटू चौड़ाई कितना है, चौड़ाई भी क्या है, ये है। तो ये जो निकल गया, क्या निकल गया, 6 ए स्क्वायर निकल के आ गया। मतलब जो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। कितना होता है, 6 ए स्क्वायर। चाहे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो 6 का 6 ए स्क्वायर हो जाएगा उस तरह से। लेकिन इसका हमको निकालना होगा पार्श्व क्षेत्रफल घन का, ठीक है, घन का पार्श्व। तो ठीक है, घन का जो पार्श्व क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल का होगा, देखिए घन में पार्श्व मतलब क्या होता है, बोल सकते चारों दीवारों क्षेत्रफल बोल सकते हैं, घन का चारों दीवार क्षेत्रफल, चाहे घनाकार कोई भी चीज का चारों दीवारों क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब का 4 को दीवार खाली लिया जाता है, चारों दीवार जो होता है अपने सामने के, छत और फर्श को छोड़ा करके, उसको बोलते हैं हम लोग पार्श्व, मतलब या चारों दीवारों को बोल सकते हैं। तो 4 दीवार है टोटल, कितना है 4, मतलब ऊपर से छत नहीं होगा, नीचे फर्श नहीं होगा, खाली 4 दीवार के लिया जाता है। क्योंकि देखिए कभी पेंट और कराया जाता है तो क्या होगा, ज्यादा पेंट का हो 4 दीवार में कराया जाता है, ऊपर बहुत कम और नीचे बहुत कम होता है। तो इसका हम लिखेंगे तो 4 दीवार तो 4 हो गया, और इसका भाई आधार कैसा है, वर्ग की तरह है, तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, तो क्या होगा 4 ए स्क्वायर। मतलब हमारे घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 ए स्क्वायर हो गया इस तरह से। अब देखिए हम समझते आगे घनाभ में समझते हैं, ठीक है, घनाभ में समझते आगे समझिएगा। अब हमने ले लिया घनाभ, एक कर लेते हैं, घनाभ लेते हैं। तो घनाभ कैसा होता है, की तरह आधार इसका होता है घनाभ का, फिर ऐसे मिला देंगे, इसको मिला देंगे,
इसको ऐसे मिला दिए, इसको भी ऐसे मिला दिए, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया घनाभ। क्या बन गया, घनाभ। देखिए जो घर होता है ना ज्यादातर क्या घनाभकार ही होता है। देखिए लंबाई चौड़ाई, लंबाई ज्यादा होगा चौड़ाई कम होगा। ठीक है जी, अभी हम जो घर में, ये भी क्या घनाकार जो आपका है, ये भी क्या घनाभकार आपका जो रूम है, इस तरह से जो हम इसमें वीडियो बना रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये वाला हमारा लंबाई होता है एल, ये क्या होता है, ये होता है बी, ये क्या होता है एच। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन चीज इसमें होते हैं। क्या होते हैं, तीन चीज होते हैं। अब बताइए, हमको पता है कि इसमें कितना, अब इसमें कितना सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। इसमें कितना होते हैं, 6 सतह होते हैं। देखिए इसमें भी क्या होगा, 6 सतह। देखिए एक तो 4 दीवार हो गया, 4 सतह हो गया, 4 दीवार का, एक छत हो गया, एक नीचे का फर्श हो गया, तो 6 सतह हो गए। कितना हो गया, 6 सतह हो गए। तो 6 सतह जब हो गए तो यहाँ पे एक यह ध्यान रखना होगा। अब 6 सतह में मान लीजिए शुरुआत हम करते क्या, सब छत के करते हैं। छत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका देखिए क्षेत्रफल निकालना है हम लोग। ठीक है, तो छत का क्षेत्रफल लिखेंगे, हम लिखेंगे घनाभ का। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं घनाभ। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ क्षेत्रफल जब हम लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, घनाभ का जब क्षेत्रफल लिखते हैं तो घनाभ क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे। देखिए एक छत को लेंगे, छत में क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। छत में क्या होगा, लंबाई गुने क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगा, माने एल गुने बी हो गया छत में। छत के साथ इसको जोड़ दे किसका, फर्श का। फर्श भी क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है फर्श, तो फर्श भी क्या हो जाएगा, फर्श में क्या हो जाएगा, लंबाई गुने का हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं। अब दीवार देखिए, आमने सामने एक दीवार, मान लीजिए हमारे आमने सामने एक दीवार होगा, तो दीवार में क्या होगा, तो दीवार में क्या होगा एक तरह से। तो अब देखिए जो लंबाई वाली दीवार है, लंबा दीवार है, तो लंबा दीवार में क्या मिलेगा, तो लंबा दीवार पता है लंबाई मिलेगा और क्या मिलेगा, एक तो ऊंचाई मिलेगा। देखता क्या होगा, लंबाई इंटू क्या होगा एच। फिर अगला लेंगे, फिर एक साइड की दीवार में दूसरा साइड उसका जो भाई अपोजिट साइड में दीवार है उसका भी क्या मिलेगा, उसको भी मिलेगा लंबाई इंटू क्या मिलेगा एच। फिर अब एक और जो आएगा, जो छोटा वाला दीवार जो होगा, ठीक है, तो छोटा वाला दीवार का भी क्या होगा, उसका हम क्या मिलेगा, चौड़ाई मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा, मान यहाँ पे क्या मिलेगा, बी इंटू क्या मिलेगा एच मिलेगा। फिर प्लस में करेंगे, फिर क्या मिलेगा, फिर एक दो गुना है, दोनों में क्या मिलेगा, फिर मिलेगा बी प्लस एच, बी इंटू एच मिलेगा। अब देखिए जोड़िए इसको, समझिए। ठीक है, ए वाला ऊंचाई इधर हम लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई कितना होगा, 2 लंबाई गुने चौड़ाई। फिर देखिए फिर क्या होगा, लंबाई गुने 2 का होगा, यहाँ लिखेंगे 2, तो पहले बी लिख लें 2 लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर लिखेंगे 2 लंबाई इंटू का होगा ऊंचाई, इस तरह से होगा। इसको जब कॉमन लेंगे हम दो, तो दो कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा एल बी। ठीक है, निकलेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, क्या निकलेगा, एल एच निकलेगा। ये क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल किसका होता है आपका, ये होता है किसका, घनाभ का। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। ठीक, घनाभ का होता है, घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो घनाभ क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है आपका। लेकिन इसका हम निकालेंगे, इसका भी 4 दीवार क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 4 दीवार भी 4 दीवार है, कितना है, 4 दीवार है। तो 4 दीवार में क्या हमारा आएगा, ठीक है, इसका हम 4 दीवार क्षेत्रफल निकाल लिखेंगे। अभी घनाभ के चारों, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चाहे घनाभ के पार्श्व लिखना ना, घनाभ के पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व समझ ही रहे होगा आपको, पार्श्व क्या होता है। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व निकालते हैं, तो पार्श्व में क्या आएगा, देखिए पार्श्व में निकाल मतलब खाली 4 दीवार क्षेत्रफल, मैंने छत छोड़ दिए, फर्श छोड़ दिए, तो दो जो दीवार होता है, ठीक है, देखिए यहाँ से छोड़ दिए, इन दोनों को छोड़ दिए यहाँ पे, है ना, ये दोनों को छोड़ दीजिए, खाली ये वाला लीजिए यहाँ पे, तो ए वाला में लीजिएगा। ठीक है, तो ए वाला में क्या होगा, ए वाला मिलेगा आपको, देखिए ए वाला खाली छोड़ना है, ए वाला छोड़ दिए, खाली ये वाला मिलेगा आपको। तो ए वाला में लीजिएगा, क्या मिलेगा हमको, मिलेगा 2BH प्लस क्या मिलेगा 2LH, ये मिलेगा हमारा। इसको हम आगे लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन हमारा आएगा 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, मान लीजिए BH चाहे LH हम ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा BL, H भी कॉमन आएगा तो H का इधर रखा जाता है। इसको और अच्छे से लिखा, ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B, नीचे हो जाएगा H। इस तरह से क्या होगा, हो गया पार्श्व क्षेत्रफल किसका, घनाभ का हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं 4 दीवार का क्षेत्रफल।
ठीक है, आपको समझ में आएगा हो कैसे हुआ। ठीक है।